नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में मंजूलता शर्मा एडमिट हुई हैं, जो राजस्थान से हैं। इनको सीए ओवरी थी, इनकी सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी होने के बाद इनको कीमो के बारे में बताया गया, पर ये कीमो नहीं लेना चाहते थे और इनको फिर रिकरेंस हुआ और बोन में चला गया। मंजूलता जी को पेन बहुत है और हमने 7 दिन का अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया है। कोई कीमो कोई रेडिएशन नहीं दिए हैं। इससे इनको कितना रिलीफ हुआ है और इन्होंने जो सर्जरी कराई थी, सर्जरी में और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में क्या इनको डिफरेंस लग रहा है? जी मंजूलता जी बोलिए। हाँ, मेरे को बहुत डिफरेंस लग रहा है और अभी मेरे को आराम भी मिल रहा है और मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है। कीमो आप नहीं लेना चाहती? हाँ, और उसका कोई गारंटी नहीं। फिर से मेरे को डॉक्टर ने बहुत फोर्स किया कि दोबारा फिर से कीमो लो, ये लो, वो लो। फिर वो बचती नहीं मैं। अब मुझे लग रहा है मेरे को होम्योपैथिक में क्या इलाज, हाँ उसका ट्रीटमेंट लेना है। जी तो आप बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती हैं कई बार, उसके लिए काउंसलिंग भी मैंने बहुत की है आपकी, है ना? हाँ, मैं तनाव हो जाता है। तनाव अपन को करना ही नहीं और मुझे तनाव से ही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो बीमारी आई है वो बीमारी अपनी अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। हाँ, है ना? मेरे को काफ़ी आराम है, 30-35% आराम है मेरे को। चलिए शर्मा जी आप बताइए। आपने सर्जरी कराई अपनी वाइफ की और सर्जरी कराई और उसके बाद आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट पे आए। ये डिसीजन आपने किस लिए लिया, क्या सोच के लिया? जी पहले जब इनका ओवरी का ऑपरेशन हुआ, ओवरी में गांठ थी, उसका बाईपास वो करवाया था, बायोप्सी कराई थी, तो उसमें हाई ग्रेड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इनको डॉक्टर ने एडवाइज़ किया था कि इनको कम से कम 3 कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो वाइफ मंजूलता शर्मा है, ये कीमो के शुरू से ही खिलाफ थी। कुछ रिलेटिव ने भी इसके बारे में साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया था, तो ये साइड इफ़ेक्ट को जानकारी इनको थी इसके बारे में, तो ये शुरू से ही इसका विरोध करती रही। करती थी मैं। तो इन्होंने फिर बोला कि मैं नहीं लूँगी, मैं योगा से और अपने खान पान से इसको मैं मेंटेन कर लूँगी। तो उसके बाद में 6 महीने जब गुजरे तो उन्होंने, पेन तो हल्का फुल्का होता था, लेकिन लास्ट में कुछ ज़्यादा पेन जब हुआ इनको, तो हमने फिर इनको जांच कराई, शरीर की पेट स्कैन वगैरह करवाया। तो उसमें फिर इनको 1-2 जगह वो डिजीज या बोन मेटास्टेसिस दिखाई दिया। तो फिर डॉक्टर ने एडवाइज़ किया कि इनको फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा और बोन मेटास्टेसिस निकालना पड़ेगा और फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन हो सकता है। तो फिर जब इनको मैंने बताया तो फिर ये उसी तरीके से खिलाफ थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन मैं नहीं लूँगी। फिर हमने विचार और ऑप्शन ढूंढना चाहा, तो नेट के ज़रिए हमने फिर सर्च किया। तो देवी अहिल्या जो इंदौर में है, रिसर्च सेंटर, देवी अहिल्या रिसर्च सेंटर जो इंदौर में है, तो यहाँ का जब हमने ऑप्शन आया तो उसमें जो डॉक्टर अजय हरदिया साहब है, उनका हमने इंटरव्यू एक देखा। तो उसमें साफ उसमें दिखाया गया कि बिना कीमोथेरेपी और रेडिएशन के इसका इलाज होता है। तो वो हमने इंटरव्यू सुना, तो ये जब इंटरव्यू सुना तो इनको भी बताया और हमने अपने परिवार वालों को भी बताया। तो फिर हमने तुरंत ये डिसीजन लिया था कि इनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन नहीं लेना है, तो तुरंत हमको जाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात किया और डॉक्टर साहब ने अनुमति दी कि हाँ ठीक है, लेके आइए। तो इसी क्रम में हम उनको ये डिसीजन लिया कि हमने कराना है। आप जैसा सुना था, जैसा देखा था, क्या आपने वैसा ही पाया है सारी चीज़ें? जी, वो हमने महसूस किया कि जिस पद्धति से ये इलाज करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, तो वहाँ उससे आराम होता है और बहुत ढंग से उसको किया जाता है। वो मैंने वैसा ही पाया जैसे कि मैंने उनसे सुना था। जी धन्यवाद जी। मंजूलता जी, आपको 1 महीने की मेडिसिन हम दे रहे हैं और ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हों और हमेशा मुस्कुराती रहें, खुश रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।